जे हाथन ते पूतना मारी थी ने बे हाथ बता दियो जाए। कन्हैया जी बोले अगर ये मर गया तो? वो छोटा सा 4-5 वर्ष का सखा बोला लाला तू डरपत काहे क्यों है? मैं कहूं पूछे तू तो मार होगी सो देखी जागी बाद में। ठाकुर जी ने जैसे उस धोबी का वध किया और कहा याद कर वो दिन जब मैं राम बना था, तूने मेरी पत्नी सीता के ऊपर आरोप लगाया था कि ये तो पराये घर रह के आई है, मुझे ना चाहते हुए भी अपनी सीता को वनवास देना पड़ा था। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं कह पाया था। क्यों? क्योंकि मैं मर्यादा में बंधा हुआ था। लेकिन आज मैं मर्यादा में नहीं हूं। भगवान ने जैसे उस धोबी का वध किया, अब तो हाहाकार मच गई। बोले अरे भैया भागो। क्यों? वो कंस को मारने वाला आ गया, वो कंस को मारने वाला आ गया। अब तो सारे धोबी भाग गए। अब तो केवल ठाकुर जी और ठाकुर जी के सखा मित्र खड़े। लेकिन विडंबना है, कपड़े हैं महाराज बड़े बड़े लोगों के और पहनने वाले हैं छोटे छोटे से। तो कुर्ता पहना, धोती पहनी महाराज, लटकाते जा रहे हाथ ऐसे महाराज। एक सखा बोले लाला वो तो बड़ी भारी बेइज्जती है रे। क्यों? तेरे मामा को कल सड़कों पर झाड़ू लगवाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हम ही तो लगाते जा रहे हैं झाड़ू। सखा बोले लाला मेरी तो 8 दिन पुरानी फटी धोती बढ़िया थी। भगवान का एक परम प्रिय भक्त है, उसका नाम है महाराज दर्जी। दर्जी ने ठाकुर जी को बुलाया और महाराज जैसे ठाकुर जी को फिटिंग के कपड़े पहनाने थे, सिलाई करके काट पीट के फिटिंग के कपड़े पहनाए, तो ठाकुर जी दर्जी को आशीर्वाद दे दिए। और आशीर्वाद क्या दिए कि जाओ ये मेरा आशीर्वाद है कि आने वाले समय में जितना महंगा कपड़ा नहीं होगा उससे महंगी उसकी सिलाई होगी। तो आज भी जो लोग कुर्ता सिलवा के पहनते ना, उनसे पूछना महाराज। हम तो जजमान जी से पहले ही कह देते हैं जजमान जी कुर्ता देना तो सिला देना, नहीं तो फायदा का 500 रुपया को कपड़ा दो, 2000 रुपये में सिलाई लग जाए। ठाकुर जी का आशीर्वाद है, जितना महंगा कपड़ा नहीं उससे महंगी उसकी सिलाई है। ठाकुर जी बड़े सुंदर लगने लगे। अब तो महाराज जैसे ही गए तो एक सखा बोले लाला ब्रजवासिन की पहचान हो, माथे पे चंदन। कंस की दासी है, उसका नाम है महाराज कुब्जा। वो चंदन घिसके ले जा रही है। ठाकुर जी कुब्जा को बुलाए, चंदन लगवाया, 2 उंगली उसकी ठोड़ी से लगाई, पैर के अंगूठे से उसका अंगूठा दबाया और एक जैसे ही झटका दिया, महाराज वो कुब्जा कई जगह से टेढ़ी थी पर परम सुंदरी बन गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो भगवान ने आगे चल के पिनाक धनुष को तोड़ा। ध्यान रखिएगा महाराज, भगवान श्री राम ने जिस धनुष को तोड़ा था उस धनुष का नाम पिनाक था, और भगवान श्री कृष्ण ने जिस धनुष को तोड़ा उस धनुष का नाम सारंग था। ठाकुर जी ने उस धनुष को तोड़ा। जैसे ही आगे बढ़े महाराज, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, उसके बाद चाणूर मुष्टक का उद्धार किया, उसके बाद कंस ऊंचे से सिंहासन पर जाके बैठा था। भगवान कृष्ण ने एक छलांग लगाई जी, और महाराज जो ऊंचे से सिंहासन पर जो कंस बैठा हुआ था उस कंस के बालों को पकड़ा और पकड़ करके महाराज जैसे ही जमीन पर पटका, कंस ने कहा कन्हैया मेरे बालों में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे बालों को छोड़ दो। ठाकुर जी ने कहा कंस याद करो मामा वो दिन जिस दिन तुमने मेरी माँ देवकी को बालों से पकड़ करके रथ से पटका था ना।
मेरी मैया ने भी कहा था कि भैया बालों में बड़ा दर्द हो रहा है, छोड़ दो, पर तुमने छोड़ा नहीं था। उस दिन मैंने सौगंध खाई थी कि जीवन में मैं जब भी तुम्हारा वध करूंगा तो तुम्हारे बालों को पकड़कर ही वध करूंगा। आज ठाकुर जी ने उस कंस का वध किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।